प्रयागराज हाईकोर्ट ने धर्मांतरण पर तल्ख टिप्पणी की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग ईसाई मिशनरियों को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे धर्मांतरण बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के संसद में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, कौन कैसा हिंदू है। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की अनादि टीवी की संवाददाता अभिषेक शर्मा ने। धर्मांतरण के मामले पर प्रयागराज हाईकोर्ट ने एक तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने हमीरपुर के एक आरोपी को जमानत देने से इनकार किया और हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर इसी तरीके से धर्मांतरण होता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, यानी बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। बातचीत करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह जी हैं। सर, प्रयागराज हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है किस तरह से देखते हैं? उन्होंने ईसाई कन्वर्जन के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया और कहा कि ऐसा चलता रहा तो बहुसंख्यक अल्पसंख्यक हो जाएगा। मैं माननीय न्यायालय का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि सच्चाई को कम से कम उन्होंने पीठ से चर्चा की और चिंता जाहिर की कि बहुसंख्यक हिंदू एक दिन अल्पसंख्यक हो जाएगा यदि इसी तरह का धर्मांतरण होता रहा। यही बात जब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सब फोरम पर कहता था तो लोग उसे महत्व नहीं देते थे। आज मैं उम्मीद करता हूं कि न्यायालय की टिप्पणी से लोग उसको महत्व देंगे और बहुसंख्यक हिंदुओं को न्याय मिल सकेगा, धर्मांतरण मतांतरण पर रोक लग सकेगी और मैं उम्मीद करता हूं कि न्यायालय ऐसे ही उचित निर्णय लेती रहेगी और भारत को मजबूत बनाए। इस सिंडिकेट के पीछे कौन है, कौन इनको प्रश्रय दे रहा है जो इतनी बड़ी संख्या में ये बहुसंख्यक समाज को अल्पसंख्यक बनाने की ओर ले जा रहे हैं? ईसाई कन्वर्जन जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे प्रदेश में, तो अब तो सीधे कोर्ट ने भी टिप्पणी की है। कौन है इनके पीछे? देखिए, भारत की माटी में जन्मा कोई भी नागरिक ऐसा काम नहीं कर सकता। मैं मान रहा हूं कि भारत के बाहर की माटी में जन्मे लोग जब से देश की राजनीति में आए हैं, जब से वो उनके हाथ में लोकतंत्र की बागडोर पहुंची है, प्रधानमंत्री पद के संचालन का दायित्व मिला है, तब से धर्मांतरण जैसे काम बढ़े हैं, धर्मांतरण जैसे अन्याय हुए हैं। तो मैं समझता हूं इसके पीछे कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोग दोषी हैं। टिप्पणी की है राहुल गांधी ने कथित तौर पर, और हिंदू और हिंसक ये दोनों चीज़ें उस टिप्पणी से सामने आ रही हैं। बाद में उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के जो लोग हैं वो हिंसक हिंदू हैं और बीजेपी हिंदू नहीं है, मतलब बीजेपी माने पूरा हिंदू समाज नहीं है। इस टिप्पणी को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो रायबरेली से सांसद हैं और रायबरेली से आप भी चुनकर आते हैं? राहुल गांधी जी से किसी को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है और राहुल गांधी जी के हस्ताक्षर से किसी को सर्टिफिकेट दिया भी नहीं जा सकता, क्योंकि वो स्वयं नहीं अपने आप को बता सकते कि वो किस धर्म के अनुयायी हैं, किस धर्म को मानने वाले हैं, किस में आस्था रखते हैं। खुद नहीं जानते तो दूसरे को सर्टिफिकेट कैसे दे सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मोदी जी को उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं कि भाजपा और भाजपा की सरकारें हिंदू हैं या नहीं हैं, लेकिन हम बहुसंख्यक हिंदू देशवासी उनकी इस बात का विरोध करते हैं कि हिंदू और हिंदुत्व हिंसक नहीं हो सकता। अगर हिंदुत्व और हिंदू हिंसक होता तो पार्लियामेंट में आपको ऐसी बात करने की हैसियत नहीं होती। वहीं आप अगर दूसरे समाज की चर्चा इसी तरह करके देख लें राहुल गांधी, तो पता चल जाएगा कि हिंदू हिंसक है या उन जिनको राहुल गांधी जी मानते हैं वो लोग हिंसक हैं। ये हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, जिन्होंने साफ तौर पर बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर और उन्होंने कहा कि धर्मांतरण के मामले पर जो कोर्ट की टिप्पणी है, कांग्रेस की सरकारों ने धर्मांतरण को प्रश्रय दिया और इसी के साथ राहुल गांधी के संसद के बयान पर भी कड़ी टिप्पणी की है। सहयोगी शिवांशु के साथ मैं अभिषेक, अनादि टीवी, लखनऊ।